Dear children, as we already have defined gamma to be the ratio of the specific heat at constant pressure and at constant volume, gamma, this is your Cp and Cv ratio. This ratio, this we call as gamma, and exactly speaking, because it is the ratio of the similar quantities with a, so we find no units for this particular gamma because it is the ratio of the similar quantities with it. Now, dear children, let us first of all go for with the calculation of gamma using our monoatomic gas, or for you can say first of all monoatomic gases. इनके लिए गामा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? Dear children, you already have discussed the case of equipartition of energies with it. So according to the equipartition of energies with each degree of freedom जो है उसके पास जो इंटरनल जो टोटल एनर्जी है that is equal to 1/2 kBT. So each degree of freedom possesses energy to be equal to beta half kB. This is your Boltzmann constant, and T, this is the temperature at which we were maintaining our system, or we were maintaining our gas under consideration. Now, dear children, monoatomic gases में number of degrees of freedom जो है, these are equal to 3. We have already calculated these degrees of freedom for monoatomic gases बेटा. इसका मीनिंग हुआ ये बेटा कि एनर्जी with each molecule, it will be equal to 3, and this is 1/2 kBT. और हर एक मॉलिक्यूल के पास 3/2 kBT इसके बराबर की बेटे जो है एनर्जी ये अवेलेबल रहेगी. अगर हम बेटे जैसे आप लोग जानते हैं 1 मोल ऑफ द गैस कंसीडर किया करते हैं अपनी प्रोबेबली सारी की सारी कैलकुलेशंस के लिए, तो वी कैन गो फॉर विद बेटा 1 मोल ऑफ द गैस विद इट. सो फॉर 1 मोल ऑफ the monoatomic gas, इसके पास बेटे जो एनर्जी है we will be, let us say that we call it as capital U, और ये आ जाएगा Na, एवोगैड्रोस नंबर multiplied with the energy available with each molecule. 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर बेटे मॉलिक्यूल्स आपके गैस के पड़े रहेंगे. सो U विल बी इक्वल टू बेटा E की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें 3/2 K बोल्ट्जमैन N एवोगैड्रो into T. Dear children, you might be remembering that बेटा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि आपका जो एवोगैड्रोस नंबर है मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आई मीन टू से दैट Na multiplied by K बोल्ट्जमैन, ये आपने बेटी गैस कांस्टेंट R के बराबर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. सो डियर चिल्ड्रन, इन दिस प्लेस इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस U to be equal to this, it will become rather 3/2 into R into T. ये आपके पास बेटे टोटल एनर्जी अवेलेबल विद 1 मोल ऑफ द मोनोटोमिक गैस है. इसको बच्चों आप इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं, बिकॉज और किसी फॉर्म में कांस्टेंट टेम्परेचर पर एनर्जी अवेलेबल नहीं रहेगी. अब बड़े ध्यान से समझिएगा
अगर हम बेटे एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एनर्जी सप्लाई कर देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई करो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ इट इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये टर्म आपकी जीरो रहेगी क्योंकि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। सो इंटरनल एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू डी क्यू। इट विल मीन दैट कि जितनी आपने हीट दी है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है। जितनी एनर्जी आप दे रहे हो टोटल दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी बच्चों आपने निकाल रखी है रादर क्यू जो है आपका वो आप जानते हैं 1 आपने 1 मोल लिया था इंटू सी वी इंटू डी टी के बराबर, या आप इसको डी क्यू बोल दीजिए जितनी आप हीट सप्लाई कर रहे हो। देन सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर, आपके पास बेटे जो है डी यू इट विल बिकम 1 CV dt 1 को there is no need to write this unity CV it will be equal to du upon dt rate of change of internal energy के बराबर आपको बेटा CV जो है ये मिल जाएगा। इस CV को पहले हम बेटे कैलकुलेट कर लेंगे। लेट अस गो फॉर विद दिस कैलकुलेशन ऑफ दिस CV, उसके बाद फिर बेटे हम आगे चलते हैं। CV then it will be equal to d dt of 3/2 into r into t आ जाएगा डियर चिल्ड्रन। और अगर आप इसको थोड़ा सा और फोकस करें, ध्यान दें, कैपिटल P के विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव ले रहे हो। CV will be 3/2 into r, CV आपने बच्चों निकाल लिया और आप जानते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R बायट्स फॉर्मूला, या आप कह लीजिए CP/CV रिलेशनशिप आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो डियर चिल्ड्रन CP जो है इट विल बी CV प्लस R एंड CP इज 3/2 R प्लस एन अदर R, और डियर चिल्ड्रन इट विल बी इक्वल टू 5/2 R। सो CP आपने 5/2 R के बराबर कैलकुलेट किया और आप अब अच्छे से जानते हैं गामा इट इज CP/CV। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दिस इज 5/2 R डिवाइडेड बाय 3/2 R, ये कट गया, दिस इज 5/3। और अगर आप बेटी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लोगे 5:3 तो ये आपका 1.666 कुछ आ जाएगा। आप इसको 1.67 ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट गामा फॉर योर मोनो एटॉमिक गैसेस बेटा। सो डियर चिल्ड्रन एक बार फिर से समझ लीजिएगा डिटेल में, बाकी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर आप मोनो एटॉमिक गैसेस की जब बात करोगे, मोनो एटॉमिक गैसेस में बेटे आपके पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने 3 ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। And dear children, according to the principle of equipartition of energies, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उस के पास 1/2 kBT के बराबर की एनर्जी जो है वो एवरेज एनर्जी इतनी अवेलेबल होती है। तो आप जानते हैं कि आपका जो मोनोटॉमिक गैस है इसमें नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, तो एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल के पास 3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ kBT 3/2 kBT बन गया। ये एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थी बेटा। अब आपने क्या किया, आपने 1 मोल गैस का, मोनोटॉमिक गैस का कंसीडर किया। एक मोल में बेटा आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, और आपने एवोगैड्रो नंबर को Na करके लिख दिया। टोटल एनर्जी 1 मॉलिक्यूल के पास, 1 मोल के पास Na इंटू एनर्जी विद सिंगल मॉलिक्यूल बन गया डियर चिल्ड्रन। इसको आपने इस तरीके से मैनेज किया, Na इंटू Kb, ये आपका गैस कांस्टेंट R होता है। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 RT। अब बड़े ध्यान से सोचिएगा, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी अपने सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं तो dq इज इक्वल टू du प्लस p dv अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
dv बिकॉज वॉल्यूम आपने फिक्स रखा हुआ है, इट विल बी 0, और आपका जो dq है ये du के बराबर ही आ जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि q स्पेसिफिक हीट के टाइम पे आपने डिस्कस किया था, q या dq जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मास और द नंबर ऑफ मोल्स, q इज इक्वल टू n और m आप इस ऐसे लिखते थे, फिर आप c लिखते थे, फिर आप t लिखते थे, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली this much is the amount of heat energy you are supplying at constant volume. So इसको जब आप यहाँ पुट करोगे तो du आपका इसके बराबर आ जाएगा, cv आपने बेटे निकाल लिया और u आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू डाल दी, डेरिवेटिव सिंपली हो गया 3/2 r के बराबर आ गया, cp माइनस cv ये आपका बेटे r के बराबर होता है, मायर्स फॉर्मूला यहाँ से cp निकाल लिया और उसके बाद cp और cv का हमने सिंपली बेटा रेशो ले लिया, एंड दैट इज टर्निंग आउट टू बी 1.67। सो डियर चिल्ड्रन, इन दिस वे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, मुश्किल नहीं बिल्कुल भी। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, एक बार बता दीजिए सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया, कोई पॉइंट आपका ऐसा तो नहीं जो बेटे डिस्कस करने वाला है वंस अगेन, बाकी तो चलो इनके साथ जब आप करेंगे तो रिलेटेड हो ही जाएगा। अंजलि, हरनूर, इशनूर, जैकलिन, जपन, राघव, रमन, सहज, यस बेटा, मिताली, नमन, प्रदीप कौर, ठीक है बेटा, ऑल गुड। चलिए फिर आगे चले। डाई एटॉमिक के लिए भी बेटे मैं कर रहा हूं, फिर ट्राई एटॉमिक लीनियर का आप करेंगे, नॉन लीनियर का मैं कर दूंगा। सो आइए एक और मैं करूंगा बेटा, अभी डाई एटॉमिक का कर रहा हूं, जो एक दो बच्चे लेट भी आए हैं, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, देन फिर ट्राई एटॉमिक लीनियर वाला आप करिएगा, नॉन लीनियर का एंड में फिर मैं कर देता हूं, देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द नेक्स्ट पॉइंट्स बेटा। आइए देखें, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए आप गामा कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, दिस इज सेकंड पार्ट, डाई एटॉमिक गैसेस। अगेन बेटे बिगिनिंग विद इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज बेटा, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके पास बेटे जो एनर्जी है ये 1/2 kBT के बराबर, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। कोई भी गैस हो, कोई भी आपका सिस्टम हो, उसकी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी एनर्जी अवेलेबल रहती है, और आपका जो डाई एटॉमिक गैसेस हैं इनमें नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3a-i के अकॉर्डिंगली इट इज 3 × 2 - 1 is 5 बेटा, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो हर एक डिग्री के पास एनर्जी इतनी है, तो टोटल एनर्जी बच्चों कितनी हो गई, n इट इज 5 × 1/2 kBT। तो एनर्जी एक मॉलिक्यूल के पास 5/2 kBT के बराबर आ गई बेटा, ये एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आई है डाई एटॉमिक गैस की। अब डियर चिल्ड्रन, आप 1 मोल ऑफ द गैस कंसिडर कर लीजिए, इसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, सो टोटल एनर्जी अवेलेबल विद द 1 मोल it will be equal to Avogadro's number into 5/2 kBT। और रीअरेंज करिएगा टर्म्स को, आपका इंटरनल एनर्जी जो है it will be equal to 5/2 NA/kBT। ये चीज आपकी बेटे आप अच्छे से जानते हो, गैस कांस्टेंट के बराबर होती है, तो U will be equal to 5/2 into R into T बेटा। और डियर चिल्ड्रन, आप अच्छे से जानते हैं, वंस अगेन मैं सारे के सारे स्टेप्स लिख रहा हूं बेटा, dq इज इक्वल टू du प्लस p dv होता है, या आप q इज इक्वल टू u प्लस dw भी लिख सकते हो, नो मैटर विद दैट ऑल बेटा। सो इन दिस वे बेटा we can say that
आपका बेटे जो ये एनर्जी और ये फर्स्ट लॉ है, इसके अकॉर्डिंगली एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप हीट सप्लाई करोगे dV विल बी इक्वल टू 0 और आपका Q या dQ ये होता है NCV/dt when you talk about the specific heat at constant volume. तो CV will be equal to dQ/dt बेटा। और बच्चों इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना इसको, तो आप देखिए dQ की जगह पे आपने CV/dt लिख दिया, du ऐसा पड़ा है, ये टर्म आपकी खत्म हो गई। और आपका जो बेटे इस केस में CV है ये फिर dt du/dt इसके बराबर आ जाता है। आई जस्ट मीन टू से दैट कि आपका du dq के बराबर आप कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इसको आप रिफाइंड वे में डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए कि आपका dv जब आपने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, dq आपके पास बन गया जी du के बराबर, और dq बिकॉज इट इज 1 इंटू CV इंटू dt है du के बराबर बन गया, और CV बन गया जी du/dt के बराबर। इन दिस वे आप CV की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आपका CV जो है दिस इज ddt ऑफ योर u, ये आपके पास था 5/2 RT। और जब आप इसको बेटे वन स्टेप अहेड सॉल्व कर लोगे, CV विल बी इक्वल टू 5/2 एंड R बेटा, ये आपके पास बच्चों CV आ गया जी। देन अकॉर्डिंग टू CP/CV रिलेशनशिप, CP माइनस CV आपका R के बराबर होता है डियर चिल्ड्रन। CP विल बी इक्वल टू CV प्लस R, CP विल बी इक्वल टू 5/2 R प्लस अनदर R, CP दिस इज इक्वल टू 7/2 R हो गया जी। और डियर चिल्ड्रन गामा CP/CV होता है, तो ये 7/2 R डिवाइडेड बाई 5/2 R, गामा आपके पास 7/5, ये आपके पास बन जाएगा जी 1.4। सो गामा डाइएटॉमिक के केस में 1.4 के बराबर आ जाता है। एक बार सारे स्टूडेंट्स बेटे प्लीज रीचेक कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत, कोई पॉइंट आपको समझने में कोई बात हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ऑल ऑफ यू बेटा। और डियर चिल्ड्रन देयर इज वन माइनर चेंज अभी अभी प्रेजेंटली मुझे मिला है। आज आपका थर्ड पीरियड भी फिजिक्स का होगा, लास्ट वाले की जगह थर्ड होगा, नोट कर लीजिएगा सारे बेटे। आपका थर्ड पीरियड फिजिक्स का होगा, लास्ट फिजिक्स का नहीं होगा, ये चेंज है आपके टाइम टेबल में आज के, नोट कर लीजिएगा बेटे ऑल ऑफ यू। चले पुत्र आगे। अब अंजलि, हरनूर, ईशनूर, जैकलिन, जपन, राघव, रमन, सहज, वंश, अदिति, दिलजीत, देवनूर, गुरसिमरन एंड गुरसिमरन के बाद मिताली बेटे, नमन, प्रदीप, जोतप्रीत। बेटे हैव यू नोटेड डाउन द चेंज? थर्ड पीरियड हमारा फिजिक्स का होगा, सिक्स नहीं होगा। दिस इज द चेंज इन द टाइम टेबल फॉर टुडे ओनली, नोट कर लीजिएगा। सो डियर चिल्ड्रन, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, 2 मिनट लगाइए। आई विल आल्सो बी सॉल्विंग दैट एंड देन फिर आप मैच कर लेना सारे स्टेप्स। डियर चिल्ड्रन, ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। कैलकुलेटिंग गामा फॉर ट्राई एटॉमिक लीनियर गैसेस, प्रोसीड विद दिस कैलकुलेशन ऑल ऑफ यू बेटा। ट्राई एटॉमिक लीनियर गैसेस के लिए गामा की कैलकुलेशन बच्चों स्टार्ट करिए आप लोग, 2 मिनट लगाइए। आई विल आल्सो बी सॉल्विंग दैट, देन फिर हम मैच कर लेते हैं ऑल ऑफ यू बेटा। दिस इज ट्राई एटॉमिक लीनियर, 2 मिनट लगाइए इसके ऊपर बेटा, फिर हम आगे चलते हैं, फिर नॉन लीनियर वाला केस भी कंप्लीट करेंगे। ऑल ऑफ यू बेटा गो अहेड विद दिस कैलकुलेशन। गुड।
और कैलकुलेट करके बताइएगा कितना आ रहा है बेटे गामा ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए। ट्राई एटॉमिक लीनियर आपका कुछ इस तरीके का लगता है, दिस इज 1 2 एंड दिस इज थर्ड एटम। तो इसमें आपका नंबर ऑफ एटम 3 है, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन द एटम्स आपके 2 हैं, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 बन जाएंगी फिर आपकी अकॉर्डिंगली। फटाफट करके देख लीजिएगा ये बेटे। हो रहा है सारे स्टूडेंट्स का? रमन, सहज, अदिति, दिलजीत, बेटे हो रहा है? जोतप्रीत, गुड बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। कर लीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं भी सॉल्व करता हूँ विद इन ए मिनट, आप लगा लीजिए, एक आधा मिनट और लगा लीजिए इस पे। गुड गुड गुड। वंश, वंश कपूर 25 रोल नंबर। वंश, अरे बेटे बोला करो, कुछ ऐसे नहीं किया करो। वंश, वंश बेटा, इज इट ऑल बीइंग सॉल्व्ड? नहीं बोलना चाहता वंश है। Very good. Devnur Kaur have calculated it to be equal to 1.28 ट्राइटोमिक लीनियर के लिए। चलिए मैं भी करता हूँ, आप सारे बच्चे देखना बेटा, बाकी बच्चे भी चेक करिए 1.28 आ रहा है कि नहीं बेटा। मिताली, अंजलि, इज इट 1.28 और नॉट? अदिति, चलिए मैं भी करता हूँ, आप देखिएगा फिर। इसमें ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी अवेलेबल 1/2 kBT है, और 1 मॉलिक्यूल अगर आप ले लें, इसके पास एनर्जी अवेलेबल जो ई होगा, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी जो है अंजलि का 1.28 आ रहा है। चलिए गुड, चेक कर लेते हैं एक बार भी, मैं भी करता हूं, आप अपना क्रॉस चेक भी करिएगा। ए आपका 3 है, 3 3s are 9 - 2, यस गुड, दिस इज इक्वल टू 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई है। एनर्जी विद 1 मॉलिक्यूल 7/2 kBT, 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर करिए, आइडियल गैस जो भी आप ले रहे थे। इसके 1 मोल के पास एनर्जी आ जाएगी n एवोगैड्रोस इंटू ई n एवोगैड्रोस इंटू 7/2 kBT, एंड इट इज 7/2 n एवोगैड्रो kBT। और बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका गैस कांस्टेंट R, U बन गया जी 7/2 एंड RNT, CV आपने अभी अभी du/dt निकाला है, CV विल बी ddt ऑफ 7/2R, CV इज 7/2R बेटे, CV आपने वर्कआउट किया। और डियर चिल्ड्रन, CP माइनस CV बिकॉज R के बराबर होता है, CP विल बी CV प्लस R, इसके बराबर आएगा जी। एंड CP this is equal to 7/2R plus another R, and CP this is 9/2R। CP आपने निकाल लिया जी। इसके बाद आप गामा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। गामा विल बी इक्वल टू CP अपॉन CV, and it is 9/2R divided by 7/2R, getting cancelled, gamma 9/7, और एज आपने कैलकुलेट किया ही है 7 1 7 2
28 गुड, आपने सबने कैलकुलेट कर लिया था, दैट्स समथिंग वेरी नाइस बेटा। सो एक हमारा लास्ट बच गया है जी बच्चों, नॉन लीनियर, वो भी फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का ऑल ऑफ यू बेटा, कुछ भी नहीं, सिंपल सीधी सीधी बातें हैं। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, और मैं मॉलिक्यूल आपको बना के दिखा देता हूं। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर में आपने ऐसा सेटअप बना रखा है ऑलरेडी, इसमें आपके नंबर ऑफ एटम्स भी 3 हैं, उनके बीच में इंडिपेंडेंट रिलेशंस भी 3 हैं, आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बदल जाएंगी, थोड़ा चेंज आ जाएगा। चेक करके देखिए कितना क्या कैसे आता है। ऑल ऑफ यू बेटा, ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, देखिएगा करके जरा। अंजलि, हरनूर 1.33, दिवनूर कौर वेरी गुड, आई होप इट इज द करेक्ट आंसर। 1.33 दिवनूर हैव कैलकुलेटेड इट। बाकी बच्चे भी एक बार चेक कर लीजिए बेटे, क्रॉस चेक कर लीजिए, देन फिर आगे हम चलते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन आज आपका थर्ड पीरियड फिजिक्स का होगा इन स्टेड ऑफ 6-1। आई होप आप देख पा रहे होंगे, 6 फिजिक्स का नहीं लगेगा, थर्ड लगेगा, ये नोट कर लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट्स का 1.33 आ रहा है बेटे। अदिति, अदिति की आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हाँ जी बेटे, इतना आंसर बन गया, मैच कर गया कि नहीं? सहज गुड, वेरी गुड रमन, नाइस। चलिए बेटे, मैं भी एक बार कैलकुलेशन कर देता हूं। एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी 1/2 kBT, एक मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 है, इंटू 1/2 kBT। एक मोल के पास एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर इंटू एनर्जी विद 1 मॉलिक्यूल, Na ये आपका 3 kBT। और अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इंटरनल एनर्जी 3RT के बराबर आ गया जी। और बेटा इसके बाद आप CV निकाला करते हैं, इट इज du/dt करके, CV इज ddt ऑफ 3RT एंड CV इज इक्वल टू 3R। और बच्चों CP माइनस CV R के बराबर होता है, CP इज CV प्लस R, CP इज 4R देन। और अगर आप कैलकुलेशन करेंगे गामा की, इट विल बी इक्वल टू बेटा CP बाई CV, इट इज 4R बाई 3R, 4/3 1.33 बेटा। सो इन दिस वे आप इसको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। सो आई होप कि सारे स्टूडेंट्स का बेटे कंप्लीट हो गया होगा, ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, फिर बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल बेटा।